बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जब भी हम कीमा बनाते हैं ना, तो ऐसा होता है बाज़ औक़ात के कीमे की थोड़ी सी ना कच्ची सी स्मेल रह जाती है, रॉ स्मेल कीमे की आती है या मज़ेदार सा कीमा नहीं बनता। तो आज आप लोगों के साथ कीमे की वो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा बनेगा। और कीमे की बिल्कुल भी आपको कोई रॉ स्मेल नहीं आएगी, बल्कि बहुत ही टेस्टी और आला सा ये कीमा बनेगा। तो चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने कीमा लिया है और ये बीफ का कीमा है और तकरीबन 400 ग्राम कीमा है। तो हम इससे आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल लिया है और ऑयल में मैं सबसे पहले ऐड करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत सफ़ेद ज़ीरा है। और साथ ही ना मैं ऐड कर लूँगी यहाँ पर एक बड़ा तेज़पात। बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस चंद ही गरम मसाले हम ऐड करेंगे और इनसे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू और जायका और टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून काली मिर्चें ली हैं साबुत वाली, और तकरीबन 2 अदद जो है ना बड़ी इलायची है, ये भी ऐड कर देंगे। तो जी खड़े गरम मसालों में तो सिर्फ यही गरम मसाले ऐड किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ का प्याज जो है वो बहुत ही बारीक सा मैंने चॉप किया है, ये भी ऐड कर देंगे। और अब इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे इन तमाम मसालों के साथ। तो बहुत ज़्यादा हमने डार्क कलर नहीं देना है, बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर हमने बस देना है प्याज को, जिसमें कि मसाले भी और प्याज भी अच्छे तरीके से ना फ्राई हो जाए, इनका अच्छा सा अरोमा आ जाए, अच्छी सी खुशबू आ जाए और टेस्ट तो इनका बहुत ही लाजवाब सा आएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए लाइट सा गोल्डन हो चुका है प्याज। तो यहाँ पर ना अब इसके अंदर मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो मसालों में यहाँ पर सबसे पहले मैं ऐड करूँगी नमक, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग ऐड कर लीजिए। मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। इसके अलावा ना 1 टीस्पून भर के मैं लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। हाफ़ टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करूँगी मैं इसके अंदर। और इसके अलावा ना इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट। अच्छा, मैं अदरक नहीं डाल रही हूँ इसके अंदर, आप चाहें तो अदरक भी डाल लीजिए। तो मैंने 1 टीस्पून भर के लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इन तमाम मसालों को ना जस्ट 1 मिनट के लिए हम भूनेंगे और ध्यान रखेंगे कि नमक मिर्च जो है वो जलने ना पाए। तो बस थोड़ा सा इनको स्टिर फ्राई कर लेंगे या जस्ट आप सोते कर ले से। इसके बाद ना अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पर मैं हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया मैंने, ये इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा, हरी मिर्चें इस स्टेज पे आप ऐड करेंगे ना तो ये ऑयल के साथ फ्राई होके ना एक बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर टेस्ट देंगी। तो ये ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने जो कीमा है ना वो मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर। अब इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे कीमे के साथ तमाम मसाले को, ताकि कीमे में इन तमाम मसालों का फ्लेवर जो है वो इन्फ्यूज़ हो जाए और कीमे की रॉ स्मेल और रॉ जायका जो होता है ना टेस्ट, वो ख़त्म हो जाए। तो कीमे को हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से हमने भूनना है या फ्राई करना है, आप जो भी कह लें। तो मुसलसल मिक्स करते हुए हम इसे फ्राई करेंगे। अब ये देखिए थोड़ा सा कीमे का कच्चापन ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और मैंने इन्हें सिर्फ 2 पीसेस में कट कर लिया है। और इस तरीके से ना मैं कीमे के ऊपर ये टमाटर ऐड कर दूँगी। और अब इसे हम ना बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए ना ढककर गलने तक पकाएंगे, ताकि इसके छिलके जो है ना टमाटर के सॉफ्ट होके अलहदा हो जाएं। बस हमें इनको इतना पकाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। और ये देखिए अब चम्मच की मदद से ना टमाटर को हम अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे और इनके छिलके अलग हो जाएंगे। तो वो हम छिलके जो है ना वो रिमूव कर देंगे, छिलके बिल्कुल हमने यूज़ नहीं करने। ये देखिए इस तरीके से ना चम्मच की मदद से हम अच्छे तरीके से टमाटरों को मसाले के साथ मैश कर लेंगे कीमे के साथ। और छिलके जो है ना वो आपने लाजमी तौर पे रिमूव कर देने हैं। तो देखिए मैंने टमाटर अच्छे तरीके से मैश कर दिए हैं, बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रहे हैं। तो अब इसके अंदर ना मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया है और उसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके पील ऑफ करके मैंने स्लाइस में कट कर लिया। आप जिस तरीके से भी चाहें आलूओं का साइज़ और जो आप है ना इसे अपने मर्ज़ी से आप इसे कट कर सकते हैं।
तो अब आलूओं को थोड़ा सा हम ना कीमे के साथ भूनेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, आलूओं को थोड़ा सा हम ना मसाले के साथ लाजमी भुना करें ताकि आलू जो है ना वो मसाला थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लें और फीके फीके से ना लगें। तो 2 से 3 मिनट के लिए आलूओं को भी अच्छे तरीके से हम भून लेंगे कीमे के साथ। और इसके बाद ना इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे अगर ये जलने लगे। तो जब आलू अच्छे तरीके से भून जाएंगे ना, तो इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 2 कप पानी। और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ना अब मैं इसे ढककर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकाऊंगी, जब तक कि आलू भी गल जाएं और कीमा भी अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखिए बिल्कुल हल्की हल्की सी ग्रेवी रह गई, ये आलू भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं और कीमा भी पक चुका है। तो अब इसके ऊपर ऐड कर देंगे हम 1 टीस्पून कसूरी मेथी, अच्छे तरीके से ना हथेली की मदद से मसलते हुए। और यहाँ पर ना मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करूँगी मोटी मोटी सी कट करके। और इसके अलावा थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे तो कीमा बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा हमारा तैयार है। एक्स्ट्रा कोई भी मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कीमे की लुक चेक कीजिए आप, और टेस्ट और फ्लेवर में बहुत ही औसम है। तो मैं इसे सर्व कर रही हूँ पराठों के साथ। आप इसे नाश्ते में भी खा सकते हैं, लंच में लें या डिनर में बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त सी औसम सी रेसिपी, आप रेस्टोरेंट के सालन को भूल जाएंगे, जो कि आलू कीमे की रेसिपी ना रेस्टोरेंट्स में मिलती है। तो रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप ये कीमे की रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहें तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।